हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। एक और जय हिंद वाली पिक्चर आने वाली है और एक जय हिंद वाली पिक्चर समापन की तरफ है, जैसे कि धुरंधर, उसका डे 49 है। और फिर बॉर्डर 2 क्या कमाल करने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। ब्लॉकबस्टर की राह पे तो निकल चुकी है, क्या ये मन में भाएगी कि नहीं भाएगी लोगों के, उसके बारे में बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्यों इसका कलेक्शन और ज्यादा हो सकता था, इतना बड़ा धमाकेदार क्यों नहीं हो पा रहा है। और उसके पीछे बॉलीवुड के ही कुछ नॉट सो इंटेलिजेंट लोग हैं, या फिर उनको ये कह सकते हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर उनको ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। बॉर्ड 2 का कलेक्शन आज की डेट में और भी ज्यादा हो सकता था, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले धुरंधर के बारे में बात करते हैं। डे 49 है और 1.5 करोड़ रुपीस का बिजनेस ने कल किया था। आज भी बड़ा अच्छा बिजनेस है, 1.25 करोड़ है। और इसका जो टोटल हो जाता है 884.75 कल था, तो आज के जब ऐड करोगे 1.25 तो वो 886 हो जाता है। धीरे धीरे करके ये 900 कर लेगी। इसको 14 करोड़ रुपए और करने हैं यहाँ से, ताकि ये कर पाए। और भी आपने नोटिस किया होगा कि 1 करोड़ जो नीचे वाली फिगर होती है, जिसमें भी वो 10-15 दिन पिक्चरें चल जाती हैं, वो अभी तक आई नहीं है। और सैटरडे संडे के अंदर भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसको पिकअप मिलेगा ही मिलेगा। लोगों के मन में ये बस चुकी है, यहाँ तक कि अब अगर एक स्टेज होती है ना मूवी की, जब या किसी एक्टर की, कि भाई अब हम सुन ही नहीं सकते इसके खिलाफ, अब हम इसको मरने भी नहीं देंगे। मतलब एक ऑर्गेनिक डेथ होती है ना, कि मतलब बस ठीक है, एक मूवी जो है वो खत्म हो गई है और उसको बहुत अच्छा सा सेंड ऑफ मिलता है कि यार क्या ही कमाल किया आपने, आपको हमेशा ही याद रखेंगे हम। तो और दूसरे के ऊपर फिर आप लैच ऑन कर देते हो। ये लैचिंग ऑन जो है वो हो ही नहीं पा रहा है इसके साथ। एक किस्म से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, एक्सट्रीम लव है, ये गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बस वो होता है ना, पंजाबी में बड़ा चमड़ी है यार, मतलब ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो धुरंधर बहुत अच्छा करी, और धुरंधर 2 मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बिजनेस करेगी जितना इसको प्यार मिला है। और कंटिन्यूएशन में ही शूट हुई थी, तो जो आपको ग्रिपिंग चीज नजर आई थी, जिस तरीके की स्टोरी लाइन नजर आई थी, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि यार कोई और डायरेक्टर आ गया, कुछ आ गया, तो पता ही नहीं क्या ही देखने को मिलेगा। ऐसा भी नहीं होगा, आपकी कंटिन्यूएशन भी सही तरीके से रहेगी। तो बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये नहीं कि 3 साल बाद, 4 साल बाद एक कोई मूवी आएगी, फिर सलार आएगी, फिर 600 साल बाद सलार 2 आएगी, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपको थोड़े टाइम में, जब तक आपकी एक्साइटमेंट डाई नहीं हो रही है, तब तक आपको ये फर्स्ट क्लास तरीके से देखने को मिल जाएगी। अब बॉर्डर 2 के साथ क्या हुआ है कि पहले तो जो नेगेटिविटी थी वो थी, फिर बॉर्डर 2 वाले लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, बहुत से गाने निकाले, लोगों को बहुत पसंद आए। फिर इवेंट्स हुए वहां पर, जितनी भी ट्रोलिंग करी किसी की भी, उन्होंने कोई अपशब्द नहीं करे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके के आंसर्स दिए। और उसके बाद अल्टीमेटली लोगों को इसके ऊपर फिर भरोसा होना शुरू हो गया। जब भरोसा शुरू हुआ तो पता चला कि इसके खिलाफ अनिल ठंडानी साहब कोशिश कर रहे हैं, खिलाफ नहीं, मतलब इसको ब्रेक लग रही है किसी तरीके से। इंटेंशन नहीं थी ब्रेक लगाने की, क्योंकि कोई भी इंसान अपना नुकसान नहीं होना देना चाहता। ठंडानी साहब ने, यानी कि ए फिल्म जिसके प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अब क्योंकि वो प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं टॉक्सिक के भी नॉर्थ के अंदर, तो उन्होंने बोला कि यार अगर आपको बॉर्डर 2 दिखानी है, जो सबको पता है हिट होगी ही होगी, तभी ठंडानी साहब ने भी इस पर अच्छे खासे पैसे डाले, तो आप ना टॉक्सिक भी ले लो। और मैं टॉक्सिक तभी दूंगा जब तक आप बॉर्डर टू में तभी दूंगा जब तक आप टॉक्सिक को नहीं करोगे। अब टॉक्सिक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधे स्क्रीन प्रॉब्लम वहां आ जाती है जब आप ये बोलते हो कि टॉक्सिक के आधे स्क्रीन दे दो, मतलब धुरंधर 2 के काट दो। अब बज के हिसाब से आज की डेट में नॉर्थ के अंदर, पहले ऐसा होता था कि साउथ की पिक्चर आ रही है तो पता नहीं नॉर्थ वाले को बेचारे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब ये उल्टा हो गया है कि यार धुरंधर 2 ने भी बहुत धमाका मचा रखा है। अभी वो उसका धुरंधर 1 का भी अभी, मतलब समझ लीजिए बुखार उतरा नहीं है, बॉर्डर 2 का बुखार चढ़ना शुरू हो गया है। तो बैक टू बैक जो है हिंदी सिनेमा कुछ अच्छा कर रहा है, लोगों को समझ में आ रही है पिक्चरें, बेटर देन द साउथ फिल्म फॉर नाउ। वो भी आएंगे, कुछ बढ़िया पिक्चर बनाएंगे, इंडियन ही है वो लोग, तो उनको भी सेलिब्रेट हम करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए नॉर्थ बेल्ट में जो हिंदी मूवीज है उसको लेके थोड़ी गर्माहट थोड़ी ज्यादा उत्पन्न हो रही है। कट सी से धुरंधर ने काफी अच्छा चेंज लेके आया है, पॉजिटिविटी लेके आया है। तो ठंडानी साहब ने बोला भाई ठीक है, चलो बॉर्डर 2 के साथ ये लगाओ, लेकिन अगर आप धुरंधर 2 को आप आधे स्क्रीन दे दोगे और टॉक्सिक को आधे दे दोगे, ये पब्लिक को डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये खिंचातानी चल रही थी, जिसके चक्कर में बॉर्डर 2 को खासा नुकसान हो गया। ये नुकसान हो गया कि कल तक इसकी जो कलेक्शन थी, जो मैंने आपको बताई थी, 5.5 करोड़ थी। और ब्लॉक टिकटें हालांकि 8.5-9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। 261 का एवरेज टिकट प्राइस था। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा ये मामला सुलटा है, तो ये एंड ऑफ डे तक, यानी 12 बजे तक 12 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन कर लेगी, यानी कि एडवांस बुकिंग कर लेगी। और 261 के आसपास का इसका एवरेज टिकट प्राइस है। 3.5 लाख टिकटें बिक चुकी होंगी तब तक। और 16 साढ़े 16 करोड़ के बीच में इसका ब्लॉक्ड टिकट्स का भी मामला होगा। क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है?
मुझे ऐसा लगता है कि ये 15-16 टप सकता था, लेकिन ये टपा इसलिए नहीं क्योंकि ये जो रोड ब्लॉक आया बीच के अंदर, और स्पेसिफिकली कल तक ये प्रॉब्लम जो थी वो चली रही थी, मतलब आज थोड़ा प्रॉपरली ओपन हुआ है और पता चला है कि भाई इसको शोज भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई है। अब क्योंकि ये सनी देओल की पिक्चर है और क्योंकि ये उन 90s के स्टार्स की पिक्चर है, 80s 90s के स्टार्स की पिक्चर है, 2000, खैर सनी देओल तो सदाबहार टाइप के एक्टर हैं। वो इस तरीके एक्टर थे कि जो मैंने कल भी बात करी थी कि ए बी सी सारे सेंटर्स के अंदर जो है इनका कमाल होता है। ये जब पिक्चरें चलाने पे आ जाते हैं तो इनके मल्टीप्लेक्सेस भी हाउसफुल होते हैं और बी सी सेंटर्स मतलब सिंगल स्क्रीन सब में सीटियां बज रही होती हैं। तो ये मूवी आप ये समझ सकते हैं कि बहुत से ऐसे शोज होंगे, बहुत से ऐसे सिंगल स्क्रीन होंगे जो आपको बुक माई शो पे भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये 12 करोड़ रुपए आप लगा लीजिए कि कम से कम नहीं तो ये 36 करोड़ से 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेनी चाहिए कल। ठीक है, तो वैसा कुछ आएगा। और अगर पहला फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये आ गया कि वो जो दहाड़ थी जो लाहौर तक जानी थी वो चली गई अगर, तो फिर उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस मूवी। फिर ये नहीं रुकेगी और ये 500-600 करोड़ करेगी। शायद अगर बहुत अच्छी इमोशनल स्टोरी बन गई तो शायद धुरंधर तक पहुंच जाए, वी डोंट नो। बट इसके खिलाफ अच्छी खासी नेगेटिविटी कैंपेनिंग तो हो रही है। ठीक है, जो मेरे ख्याल से स्टॉप हो जानी चाहिए क्योंकि पब्लिक ने जवाब देना शुरू कर दिया कि यार अब बेटर तो हो गया, वीएफएक्स भी ठीक हो गए, गाने भी अच्छे आ रहे हैं, जिस तरीके की जवाबदारी होनी चाहिए एक्टर्स की, जिस तरीके के इंटरव्यूज होने चाहिए, जो जज्बात दिखने चाहिए कॉन्वर्सेशंस के अंदर जब आप बॉर्डर टू को प्रमोट कर रहे हो, वो सब सही लग रहा है। तो हो सकता है कि ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी चमक जाए। लेट्स सी क्या इसका फेट होता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद पता चलेगा। तब तक ऑल द बेस्ट टू दिस मूवी। और जितनी भी ऐसी मूवीज आती हैं जो इंडियन सोल्जर्स वगैरह को सेलिब्रेट करती हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं। सिर्फ सोल्जर्स ही क्यों नहीं, जो भी इंडिया को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे स्पोर्ट्स पर्सन की जो स्टोरी होती है, धुरंधर के अंदर स्पाई हो गया जो कि आप कह सकते हैं कि साइलेंटली अपना काम करके चले गए। और यहाँ तो बॉर्डर में तो आपको सीधा सीना दिखाना होता है ना कि भाई आके दिखा, तो जरा आंखें दिखानी भी उतनी ज़रूरी हो जाती है, गुर्राहट भी उतनी ज़रूरी हो जाती है। और उनकी गुर्राहट इतनी तेज़ होनी चाहिए कि वो उसके कैपिटल तक जानी चाहिए दुश्मन के। तो वो उस तरीके का जज्बा आपको देखने को मिलता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ।